वेलकम वेलकम। कल की एस्पायरिंग एक्ट्रेस और स्टार मिस मधुबाला वर्मा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। इरादा क्या है? डोंट टच मी। मैं तुम्हारा इरादा अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। What happened? तुम क्या सोचते हो, मैं कुछ समझती नहीं? तुम अगर चाहते मुझे अपनी किसी भी फिल्म में हीरोइन ले सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। पर अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी कोई नाजायज मांग पूरी नहीं करूंगी। हाँ, ये बात सच है कि मैं खुद नहीं चाहता था कि तुम फिल्मों में काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था। मैं तो पहली मुलाकात में ही तुमसे प्यार करने लगा था। और आज भी करता हूं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। विल यू मैरी मी? वक्त गुजरता गया। राज के दूसरे वादों की तरह शादी का वादा भी झूठा लगने लगा और एक दिन या हनी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। हाँ, हो जाएगा। हाँ। मधुबाला, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा बिस्तर गर्म करने नहीं, मैं बात करने आई हूँ। टेल मी, क्या कहना चाहती हो? जब शादी का वादा तुमने मुझसे किया था, किसी और से शादी क्यों की? तुम्हारे अंदर बचा है क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? कमीने हो, पक्के कमीने। पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर लो, क्योंकि नफरत हो गई है मुझे तुमसे। पर ये मेरा वादा है राज मल्होत्रा कि मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी तुम किसी और मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना सको। गेट लॉस्ट। चली जाऊंगी, मगर इतना याद रखना, कल प्रेस के सामने मैं तुम्हारी सारी हकीकत बयान कर दूंगी, ताकि लोगों को पता चल सके नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राज मल्होत्रा का असली चेहरा कितना घिनौना है। औरतों के शोषण पे फिल्में बनाने वाला इंसान खुद औरतों का कितना शोषण करता है। हवस की नाली का गंदा कीड़ा है ये राज मल्होत्रा। मुझे शौक है तुम जैसी लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने का। सिर्फ तुम ही नहीं, हर एक लड़की जो मेरे साथ सोती है यही रोना रोती है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, हम जैसे लोगों का बिस्तर गर्म करती रहोगी तो 3-4 सालों में हीरो नहीं, छोटे मोटे रोल जरूर मिल जाएंगे। प्रेस
प्रेस के सामने अगर मुंह खोलने की गलती की, आई विल किल यू। मार डालूंगा तुम्हें, समझे? और उसे धमकी मत समझना। आई विल किल यू। राज मल्होत्रा का ये रूप देखकर मैं डर गई। मुझे मेरी औकात याद आ गई। आखिर मैं थी क्या? एक स्ट्रगलर, और वो एक मशहूर निर्देशक। बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती थी उसकी। कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मैं उसका। इज्जत गंवा चुकी थी। जिंदगी गंवाने का खौफ छा गया दिल में। वो जिंदगी जिसके सारे सपने पहले ही टूट चुके थे। सपने, खूबसूरत सपने। लाइट्स, लाइट्स, कैमरा, रेडी, एक्शन। तुम पे विश्वास करके काट। 1 मिनट, ये सब कहाँ गए? कहाँ है सब? सब कहाँ गए? दो साल में 21 बार बलात्कार किया गया मेरा। कभी फिल्मों में काम देने के नाम पे, और कभी शादी का वादा करके। I see। लेकिन मैडम ये जो कुछ भी कह रही हैं, इसके लिए कोई सबूत, कोई गवाह, राज मल्होत्रा के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सॉलिड प्रूफ? सॉलिड प्रूफ से आपका क्या मतलब है? ये जो लड़की कह रही है, ये आपके लिए काफी नहीं है। मैडम, राज मल्होत्रा कोई मामूली आदमी नहीं है। उसे ऐसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। राज मल्होत्रा अगर बड़ा आदमी है तो क्या उसे बलात्कार करने का लाइसेंस मिल गया है? लेकिन संजना जी, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। अगर सबूत और गवाह नहीं होगा तो क्या सच सच नहीं होता? आप लोगों के इसी रवैये से एक औरत इस पुलिस स्टेशन में आने से डरती है। और वैसे भी सबूत और गवाह ये आप लोगों का काम नहीं है, कोर्ट का काम है। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या मैं कल सुबह यहाँ पर मोर्चा लिख कर आऊं? जिंदे, इनकी रिपोर्ट लिख लो। यस सर। बैठिए। क्या बात है मिस्टर राज, आपकी वजह से हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पॉपुलर हो गया है। मिस्टर राज मल्होत्रा, मिस मधुबाला ने अपने रिपोर्ट में लिखाया है कि पिछले 2 सालों में फिल्मों में काम देने के बहाने आपने उनके साथ 21 बार बलात्कार किया है। ये इल्जाम पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। मिस वर्मा का यह भी कहना है कि आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये बात किसी से कही तो आप उन्हें जान से मार देंगे। इनफ सर, इनफ इज इनफ। सर, मैंने आपको कह दिया सर कि ऐसे किसी लड़की को नहीं जानता हूं, तो उसके साथ बलात्कार या उसे जान से मार देने की धमकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर, जबकि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। बोला ना, कोई अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे सब यहीं पे खड़े रहेंगे। संजना जी प्लीज, सिर्फ एक सवाल, कोई आगे नहीं जाएगा। सुनिए तो। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आप इन्हें पहचानते नहीं? हाँ, ये सच है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन न जाने कितने लड़कियों को मैं हर रोज मिलता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस है, और उन सब के साथ मैंने। राज,
इंस्पेक्टर राणे आपको एक्साइट करने की कोशिश करेगा, सो बी केयरफुल। वकील साहब, पहले हमें मिस्टर राज का बयान तो लेने दीजिए। आपको तो कोर्ट में पूरा मौका मिलेगा अपना डिफेंस करने के लिए। तो मिस्टर राज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। मेरे सेट पे आई थी अपने किसी दोस्त के साथ। तब मैं शूट में बहुत बिजी था, तो मैंने कहा बाद में आप ऑफिस में आके मिलिए। ऑफिस में या कहीं और? मैं अपने एक्टरों को ऑफिस में ही मिलता हूँ, मगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। वापस लौटा तो इनके काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे वॉइसमेल पर थे। मैंने सोचा इनसे तुरंत मिलना चाहिए, वरना ये सोचेंगे कि मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाहर गया था, तो मेरी स्क्रिप्ट का काम अधूरा था। तो मेरे मड़ वाले बंगले पे मैं और मेरा राइटर अभिज्ञान अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और इसीलिए मैंने इन्हें खुद फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया था। प्लीज कंटिन्यू। अबे यार, अभिज्ञान ये बहुत झंडू लग रहा है यार। राज साहब एकदम बढ़िया हो जाएगा, और इसे मैं एकदम परफेक्ट कर दूंगा। इसमें ये सर मैं चेंज कर दूंगा। 2-3 अल्टरनेट चाहिए यार। 2-3 क्या, मैं ज्यादा अल्टरनेट लाऊंगा। हाँ। टेंशन मत Excuse me, लीजिए sir. आप। मधुबाला। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप लोगों को डिस्टरबेंस हुई। वो क्या है कि आप अगर एक बार मेरा ऑडिशन ले लें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप उसके बाद मुझे काम जरूर देंगे। ओके। राज साहब, मेरी एक और मीटिंग है प्रोड्यूसर के साथ में, अगर आप कहें तो। ओके, यू जस्ट कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए। वैसे भी टैलेंटेड लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आप एक काम कीजिए, ये आखिर वाला डायलॉग आप याद कर लीजिए। सर आई एम रेडी। रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। या सब कहते हैं कि हीरोइन बनने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है। पर मैं वो लड़की हूँ जो अपने जिस्म को बेचकर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टारडम का रास्ता हासिल करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, और थोड़े इमोशंस चाहिए, और ज़्यादा फोर्स चाहिए। ओके ओके, स्टार्ट अगेन, एक्शन। सब कहते हैं कि हीरोइन बनने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है। पर मैं वो लड़की नहीं, पर मैं वो लड़की हूँ ओके, बस हो गया। देखो, एक्टिंग एक सीरियस काम है। इसमें बीच का रास्ता नहीं होता। जिसे आती है उसे आती है, नहीं आती नहीं आती। नो डाउट तुम सुंदर हो, तुम स्मार्ट हो, लेकिन जहां तक एक्टिंग का सवाल है, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, एक्टर बनने का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरी एक्टिंग में क्या कमी है? स्कूल से लेके कॉलेज तक हर कल्चरल एक्टिविटी में मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सबने मेरी एक्टिंग की तारीफ की है, और आप कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती? देखो, मुझे जो लगा मैंने साफ साफ कह दिया। मुझे नहीं लगता आप एक्टर बन सकती हैं। आई एम सॉरी। आप जब ये मान चुके थे कि मधु उतनी टैलेंटेड नहीं है जितना कि एक एक्ट्रेस को होना चाहिए, तो फिर आप उनके घर पर क्या करने गए थे? कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन इनका फोन आ गया। इनकी आवाज सुनकर मुझे लगा ये काफी डिप्रेस्ड हैं, और काफी सारी शराब भी पी रखी थी इन्होंने। झूठ बोलता है ये। फोन मैंने नहीं इसने किया था। बहाने बनाकर घर का एड्रेस लिया।
घर तक आया और बलात्कार करके चला गया। You bitch! माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर राज। औरत के ऊपर पिक्चर बनाते हो और औरत की इज्जत करना नहीं जानते हो। शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके बगल में बैठी हुई आपकी पत्नी ये भी एक औरत ही है। संजना जी, हम इनका बयान ले चुके हैं, अब हमें इनका बयान लेने दीजिए। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। इन्हें प्लीज कहिए कि हमें बीच में डिस्टर्ब ना करें। Yeah, who's this? मधु बोल रही हूँ सर। मधु? सर आपसे मिलने आपके मड वाले बंगलों में आई थी। हाँ, मधुबाला। या टेल मी, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़वे शब्द इस्तेमाल किए थे। टेल मी, हाउ इज लाइफ? बड़ी उम्मीद लेकर इस शहर में आई थी। मेरा कोई नहीं है सर। कुछ साल पहले एक दंगे में माँ बाप की मौत हो चुकी है और अपना सब कुछ बेचकर मैं इस शहर में आई थी कि स्टार बनूंगी, शोहरत की ऊंची बुलंदियों को छूंगी। मगर आपसे मिलने के बाद सारे सपने टूट गए, जीने की इच्छा ही नहीं रही। सर 6 महीने में एक आप ही थे जिनसे कुछ उम्मीदें बंधी थी, मगर वो उम्मीदें भी टूट गई सर। मैं जीना नहीं चाहती सर, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखो मधु, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं जो एक सपने के लिए बर्बाद की जाए। मुझे लगता है तुम अभी होश में नहीं हो। तुम्हारे साथ अभी घर में कोई है या नहीं? कोई नहीं है सर। ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा एड्रेस मुझे दे दो, मैं खुद तुम्हें मिलने आता हूँ। 21 सी शावर वर्सोवा सर। हाय। ये सब What's this? मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। आखिर आप इतने बड़े डायरेक्टर जो ठहरे, और मैं एक ऐसी कलाकार जिसे आप एक्टिंग के काबिल ही नहीं समझते। उस दिन आपने एक डायलॉग दिया था मुझे बोलने के लिए। क्या डायलॉग था वो? स्टारडम का रास्ता, हाँ, स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है। वाह, खूब। किसी नई लड़की को अपने बिस्तर पे सुलाने का क्या खूबसूरत इशारा था वो। मैं ही आपका वो इशारा समझ नहीं पाई, और शायद इसीलिए आपको मेरे अंदर कोई कला भी नजर नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें वो डायलॉग इसलिए दिया था कि इशारों इशारों में मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म करना चाहता हूं? हर्ष भी क्या है? आखिर मैंने सुना है इस फिल्म इंडस्ट्री में गिव एंड टेक का रिवाज है। मैं तो यहां इसलिए आया था कि कहीं तुम निराश होकर गलत कदम न उठा लो। मैं तुम्हें जिंदगी की ऊंच नीच समझाकर जीने के नए रास्ते तलाशने में मदद करने के लिए यहां आया था, लेकिन तुम, मुझे क्या पता था कि तुम अपने जिस्म को हथियार बनाकर कला की उस मंजिल को हासिल करना चाहती हो जो कड़ी मेहनत और लंबी तपस्या के बाद हासिल होती है। कला कला कला, कहाँ है कला? नंगे जिस्म, तड़पती जवानी, मचलते हुस्न, अश्लील डायलॉग, गंदे नृत्य, रियलिटी के नाम पर हीरोइन के एक एक अंग को मादकता के साथ पर्दे पर उतारना, यही है कला? गलत कह रही हो तुम। सिर्फ जिस्म की नुमाइश से कोई कलाकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बाजार में बैठी हर एक औरत जो अपने जिस्म का धंधा करती है आज स्टार हो जाती। आपने अपनी आंखों में गलतफहमी का चश्मा लगा रखा है, इसीलिए आपको सच्चाई नजर नहीं आती। आज सच्चाई ये है, जो दिखता है वही बिकता है। जो जितने कपड़े उतारे वो उतनी बड़ी स्टार, और मैं अपने सारे कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो सिनेमा का पर्दा हो या आपका बिस्तर।
तुम जैसे लड़कियों ने हमारी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है, जो काम के लिए पुरुष को वासना का पुजारी बना देती हैं। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है मेरे फिल्म के लिए और ना ही मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए। और हां, दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। दीदी, झूठ बोल रहा है ये आदमी, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दीदी, क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? दीदी, मुझ में अब और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज। इंस्पेक्टर, देख रहे हैं आप कितना गंदा इंसान है ये। एक भोली भाली लड़की की किस तरह की तस्वीर पेश करना चाहता है वो। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। आंसुओं की चादर से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। कौन विश्वास करेगा आपकी बात पर मिस्टर राज? गिरी से गिरी लड़की भी वो सब नहीं करेगी जो आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वही कहा जो सच है सर। इसका मतलब यह है कि आपने इस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, शादी करने का वादा नहीं किया, ध्यान से मारने की धमकी नहीं दी। ये सब मन घड़त कहानी है सर, पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे बदनाम करके पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है सर, बस। नहीं दीदी, ये मुझे। संजना जी, आप इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए, हमें काम करने में परेशानी हो रही है। आओ।